आप लोग को हम मॉड्यूल 6 पढ़ाए थे बाबू, अगला मॉड्यूल नंबर 7 है इलेक्ट्रिशियन 3 फर्स्ट ईयर का। ध्यान दीजिएगा, सेल एंड बैटरी जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो वो होता है फोटोवोल्टिक सेल। क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे सोलर सिस्टम आपका हो गया, वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्व करता है और आपको विद्युत देता है, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? यानी सेकेंडरी सेल का बात हो रहा है, तो वो करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम पर ये काम करता है। कौन सा सेल? सेकेंडरी सेल। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, एम इक्वल टू ZIT/GM, यानी ग्राम में हम लोग को निकालना होता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी चौथा नंबर का क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता किससे बताई जाती है? तो इसका होगा एम्पियर घंटा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट द बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल? उस दोष का नाम क्या है जिसके कारण वैद्युतिक सेल में प्लेट मुड़ जाती है? तो उस दोष का नाम है कठोर सल्फेशन। विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलॉम। अगला क्वेश्चन है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो ये होता है 2.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, कम समय में उच्च दर से बैटरी अवशेषित करने हेतु कौन सी विधि को हम लोग अपनाएंगे? तो वो होता है बूस्ट आवेश, यानी बूस्ट चार्ज। अगला क्वेश्चन, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड, यानी आंसर बी। अगला क्वेश्चन, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है? यह है केमिकल प्रभाव, क्योंकि जब हम द्रव में डालते हैं, जैसे H2SO4, वो क्या है? अम्ल है। जब उसमें करंट डालते हैं तो हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाता है, सल्फ्यूरिक अलग हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, केमिकल इफेक्ट्स। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो वो होता है स्पॉन्ज सीसा, यानी स्पॉन्ज लीड। अगला क्वेश्चन, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो वो है आपको कैथोडिक सुरक्षा, यानी कैथोडिक प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? उसमें होता है मरकरी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पारा। अगला, बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? तो सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, यानी धारा रेटिंग का चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी ताप की कमी के साथ साथ वो भी कम हो जाएगा। क्या कम होगा? सौर सेल में तापमान के संदर्भ में जब निर्गत शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा तो तापमान के साथ वो भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? तो हाइड्रोमीटर का उद्देश्य है विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। अगला क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है? तो होता है M = JIT। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो कुल वोल्टेज निकालने के लिए जब हम इसका सूत्र गणना करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए, 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? आंसर बी, लेड पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन, बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? वो इसलिए खुला रखा जाता है ताकि गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने दिया जाए, यानी आंसर ए, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो वो होता है बी, यानी ट्रिकल आवेशन विधि। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः अवशेषित करके।
अगला क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो यह है जिंक यानी जस्ता। अगला क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो उसका तुल्यांक जो होता है वो होता है 1.1182 मिलीग्राम कूलम। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो वो आएगा लेड सल्फेट यानी आंसर सी। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है, इसका आंसर कहाँ गया भाई? उसका उद्देश्य है सी, यानी कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथ होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? यानी जब उसका मेजरमेंट करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेकर के आते हैं? तो वो है हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? यह इन्वर्टर परिपथ जो होता है वो एससीआर उपयोगित इन्वर्टर होता है। ये जो डायग्राम दिया है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रभाव पड़ता है बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड्स को मोड़ देता है। अगला क्वेश्चन, परिपथ का कुल निर्गल वोल्टेज क्या, यानी निर्गत वोल्टेज हमको निकालना है, तो उसका आंसर आएगा डी 4.5।